Good morning students, welcome in Unique School, Sikar. In previous classes we were reading about our second chapter, Human System. Today in this class we start our next chapter, third chapter, Genetics. Chapter third, जेनेटिक्स। तो फर्स्टली यहाँ यही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है। तो सिंपली वी नो दैट या वी नो अबाउट व्हाट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है कि ये जेनेटिक्स एक ब्रांच है साइंस की, या अपन ये कहें कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेरिडिटी के और जो वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस की स्टडी इसमें की जाती है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स में किसकी स्टडी की जाती है, स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इनकी जो स्टडी है वो स्टडी किस में की जाती है, जेनेटिक्स में की जाती है। इसीलिए अपन ने क्या कहा है जेनेटिक्स को, कि जेनेटिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, या फिर कहें कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें कि हेरिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और जो वेरिएशंस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में एक जो न्यू जो ऑफ स्प्रिंग है, उस ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो भी वेरिएशंस आते हैं पेरेंट्स से, उनकी स्टडी जो है वो कहाँ की जाती है, जेनेटिक्स में की जाती है। बात करें कि ये जो जेनेटिक्स वर्ड है, ये जेनेटिक्स वर्ड्स सबसे पहले किसने इसका यूज़ किया और कब किया। तो अपन बात करें इसकी, तो सबसे पहले बैटसन ने 1905 में, बैटसन द्वारा 1905 में सबसे पहले जेनेटिक्स जो टर्म है, इस जेनेटिक्स टर्म का उन्होंने यूज़ लिया। बात करते हैं अपन आगे कि ये जो जेनेटिक टर्म है, ये जेनेटिक टर्म जो है इसका कहाँ से ये वर्ड आया है, तो ये वर्ड आया है जीन से। किससे आया है, जो जीन वर्ड है उस जीन से आया है। ये जीन क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, और इस जीन वर्ड से ही क्या आया है, जेनेटिक्स जो वर्ड है ये जेनेटिक्स वर्ड से निकल के आया है। आफ्टर देन अपन जानते हैं कि यहाँ एक टर्म आई है हेरिडिटी और वेरिएशन। ठीक है, ये जो दो टर्म है इन टर्म्स का मीन्स क्या होता है। फर्स्ट अपन जानते हैं हेरिडिटी। फर्स्ट तो अपन ये जानते हैं कि ये जो हेरिडिटी वर्ड है, ये हेरिडिटी वर्ड किसके द्वारा यूज में लिया गया। तो हेरिडिटी जो वर्ड है, ये हेरिडिटी वर्ड 1863 में, कब, 1863 में स्पेंसर, 1863 में स्पेंसर जो नाम का साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले हेरिडिटी जो टर्म है, इस हेरिडिटी टर्म का यूज़ में लिया। और इस हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है, हेरिडिटी का मीन्स होता है कि जो भी कैरेक्टर्स जो हैं उन कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल है, उस डॉटर सेल के अंदर, या अपन ये कहें कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। या फिर अपन सिंपली वर्ड में कहें तो एक वन जनरेशन से अनदर जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। उसके बाद में टर्म आती है कि वेरिएशंस क्या है, और ये वेरिएशंस जो है वो किस प्रकार ओक्यूर होते हैं। वेरिएशंस जो है ये वेरिएशंस ओक्यूर होते हैं क्रॉसिंग ओवर से। किससे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर से। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी किसका होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स। जीन्स के जो क्रॉसिंग ओवर होता है, उस क्रॉसिंग ओवर से क्या क्रिएट होता है, वेरिएशंस जो है ये वेरिएशंस क्रिएट होते हैं या ओक्यूर होते हैं। तो ये तो जनरली जो है इन वर्ड्स के बारे में अपनी जो बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आफ्टर देन अपन बात करते हैं किसकी, मेंडलिज्म की। किसकी बात करते हैं, मेंडलिज्म की।
मेंडलिज्म जो है, ये मेंडलिज्म क्या है? मेंडलिज्म है एक साइंटिस्ट जिनको जेनेटिक्स का जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। उन ग्रेगर जोहान मेंडल की जो जन्म से लेकर के यानी बर्थ से लेकर के और डेथ तक जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसको क्या कहा जाता है? मेंडलिज्म कहा जाता है। तो बात करते हैं कि जो मेंडल है, ग्रेगर जोहान मेंडल, उन ग्रेगर जोहान मेंडल का जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या है? तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई और 1822। 22 जुलाई 1822 को उनकी क्या है? बर्थ डेट है। यानी कि इस दिन उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अपन ने पढ़ा कि जो ग्रेगर जोहान मेंडल है, इन ग्रेगर जोहान मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो उन्होंने क्या की थी? उन्होंने प्लांट्स में हेरिडिटी जो है, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च की थी। और उनकी जो ये रिसर्च थी, ये रिसर्च चली थी 7 ईयर्स चली थी। कितने ईयर्स चली थी? 7 ईयर्स चली थी। ये इन्होंने रिसर्च जो थी, ये कब की थी और कहाँ की थी? तो इसके बारे में अपन बात करें तो इनका जो जन्म था वो एक छोटे से गांव में हुआ था। हेजेंड्रॉफ एक गांव का नाम है। ऑस्ट्रिया जो शहर है, उस ऑस्ट्रिया शहर के अंदर वहाँ पर इसकी जन्म हुआ था। उसके बाद में उस ऑस्ट्रेलिया के ही एक ब्रून जो शहर है, उस ब्रून शहर या सिटी के अंदर एक जो चर्च है, उस चर्च में उनकी जो पोस्टिंग है वो एक फादर के पोस्ट पे हुई थी। यानी कि जो फादर ऑफ वो चर्च बन गए थे। कहाँ, कब? उसके बाद में जब वो उस ब्रून जो शहर है उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ब्रून शहर है वहाँ पर गए थे। कब गए थे? वो गए थे 1842 के अंदर। 1842 में। उसके बाद में उन्होंने वहीं पर क्या किया था? प्लांट्स के ऊपर अपना जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चूज़ किया? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी का चूज़ किया। किसको चूज़ किया? गार्डन पी को। ध्यान रखना, एक तो आता है पी वर्ड आता है कि पी पर उन्होंने अपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे किस पर? गार्डन पी के ऊपर किए थे। और उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके और गार्डन पी का को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, यानी कि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन को रिसर्च करने के लिए उन्होंने गार्डन जो पी है उसको चूज़ किया। उसके बाद में कंटिन्यू 1857 से 1863 तक, 1857 से 1865 तक, 1863 नहीं, 1865 तक, सॉरी 1856 से और 1863 तक उन्होंने क्या की थी? अपनी जो स्टडी है हाइब्रिडाइजेशन की, ये स्टडी उन्होंने वहाँ पर कंप्लीट की थी। ऑलमोस्ट इसमें उनको 7 ईयर्स जो है, 7 ईयर्स का टाइम जो वहाँ पर लगा था। इसके बाद में उन्होंने क्या किया? 1863 में जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंप्लीट किए, उसके बाद में उन्होंने अपने जो ये रिसर्च पेपर है, ये रिसर्च पेपर वहीं की ब्रून सोसाइटी ऑफ जो नेचुरल हिस्ट्री है, उस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ध्यान रखना ये नाम, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष जो है अपने रिसर्च पेपर जो थे, उन रिसर्च पेपर्स को वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद में कब किया था ये? 1865 में। 1865 में ये जो अपने रिसर्च पेपर थे, वो रिसर्च पेपर उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किए। उसके बाद में 1866 में, कब? 1866 में
एक जो वहाँ की जो पत्रिका जो जारी होती थी, एक जो पेपर वहाँ का जारी होता था, उस पेपर में उनका जो ये टॉपिक जो था एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम का टॉपिक रखा था। और उस जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में ये जो खबर है इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये ध्यान रखना अपने को, 1866 में किया गया था। और उस जो पत्रिका थी, उस पत्रिका की हेडलाइन क्या थी? हेडलाइन थी एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसके बाद में अपन यहाँ से इम्पोर्टेंट जो बात है उस पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट, कि उन्होंने जो मेंडल जो है, मेंडल ने जो गार्डन पी का जो चूज़ किया था, ठीक है, तो वो गार्डन पी का चूज़ उन्होंने क्यों किया, और मेंडल जो है उस मेंडल की सक्सेस जो है, उस सक्सेस का रीज़न क्या है। तो अपन इन 2 पॉइंटों पर अब यहाँ पर डिटेल स्टडी जो है वो अपन करेंगे। तो अपने पास में मैंने आपको क्या बताया, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, और सेकंड जो था वो है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया, तो क्यों किया, और उनकी जो सक्सेस है मेंडल की, उस सक्सेस के क्या रीज़न है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन मेंडल की सक्सेस के रीज़न की। तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स का एक टाइम में, वन टाइम में सिर्फ एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक की उन्होंने स्टडी की। ये तो उनकी जो सक्सेस है, उस सक्सेस का फर्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि उन्होंने वन टाइम के अंदर ओनली वन कैरेक्टर जो है हेरिडिटी का, उस वन कैरेक्टर के ऊपर ही क्या किया, उन्होंने स्टडी की। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट उसकी जो इम्पोर्टेंस है कि मेंडल की सक्सेस का, तो वो ये है कि उन्होंने जो ये स्टडी की, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से जो भी कंक्लूजन जो उनके सामने निकल करके आया, उस कंक्लूजन की उन्होंने जो है अपन ये बात करें तो एक स्टैटिकल एनालिसिस उन्होंने उसका किया। क्या किया? स्टैटिकल एनालिसिस। क्या किया उन्होंने? स्टैटिकल एनालिसिस किया उसका, और स्टैटिकल एनालिसिस करके किया अपने हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट है उनका। इसके बाद में अपन बात करें तो उन्होंने जो पी प्लांट का चूज़ किया, वो बहुत ही एक केयरफुल तरीके से उन्होंने इस पी प्लांट का को चॉइस किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट बात थी कि वन टाइम में वन कैरेक्टर की स्टडी की, ठीक है, और केयरफुली चॉइस किया पी प्लांट को। तो ये जो इसकी 3 जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं, जिनके बेस पर अपन कह सकते हैं कि मेंडल जो है, मेंडल की सक्सेस हुई। ठीक है, अब आप आगे अपन बात करते हैं कि उन्होंने केयरफुली जो ये चॉइस किया पी प्लांट को, तो ये केयरफुली उन्होंने किस प्रकार चॉइस किया, इसके उनके क्या स्केल थे, किस स्केल पर उन्होंने पी प्लांट जो है, इस पी प्लांट को चूज़ किया, तो इसके भी क्या है, रीजन है। तो वो रीजन अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पी है, गार्डन पी की अपन बात कर रहे हैं, तो जो गार्डन पी है, ये गार्डन पी फर्स्टली तो ये है कि ये क्या है, एनुअल प्लांट है। ठीक है, क्या है, एनुअल प्लांट है। इसलिए इसकी क्या है कि 1 ईयर के अंदर, और ये अपन यह कहें कि लेस टाइम में, और इसकी ज़्यादा जो मोर जनरेशन है, उन मोर जनरेशन की स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो गार्डन पी है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है
ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होने के कारण इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन टर्म जो है, इस पॉलिनेशन टर्म के बारे में तो आप जानते होंगे। पॉलिनेशन टर्म का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, इस पॉलिनेशन प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नर पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, जो मेल पार्ट है उस पर। और मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन्स हैं उन पोलन ग्रेन्स कहाँ तक रीच करते हैं, वो फीमेल पार्ट तक रीच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रोसेस हो गई पॉलिनेशन की। और जब एक ही फ्लोर के ऊपर, बाइसेक्सुअल का मीन्स क्या है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है दोनों इस फ्लोवर के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अदरवाइज यदि मान लो कि यूनिसेक्सुअल यदि फ्लोर होता, तो यूनिसेक्सुअल फ्लोर होने पर क्या हो जाता है कि उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण उनमें क्या करवाना पड़ता है, फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन ये क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लोवर था, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसमें सेल्फ ही हो रहा था। और यदि उस जहाँ पर मेंडल को रिक्वायरमेंट हुई तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इमेस्कुलेशन प्रोसेस द्वारा, किसके द्वारा, इमेस्कुलेशन प्रोसेस। अब ये इमेस्कुलेशन प्रोसेस क्या है, इमेस्कुलेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इमेस्कुलेशन प्रोसेस क्या है कि इसमें क्या किया जा सकता है कि प्लांट जो फ्लोर है उस फ्लोर के मेल पार्ट या फीमेल पार्ट को एक पार्ट को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। अब जब एक पार्ट को कट कर दिया जाता है तो फ्लोवर जो है वो कैसा हो जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर हो जाता है। और फिर उसमें इजीली क्या करवाया जा सकता है, जो नेक्स्ट प्लांट्स हैं, अनदर जो प्लांट्स हैं वहाँ से इसमें क्या करवाया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। तो ये इसकी क्या था, रीज़न थे। मेनली अपन ने यहाँ पर 2 रीजन्स जो हैं, 3 रीजन्स की तो अपन ने बात की। इसके बाद में एक जो और रीजन रह जाता है वो ये है कि इसमें वेरियस जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो है वो फाउंड है। ठीक है, इनको क्या मिले, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग जो है ट्रेड्स इनको मिले। और उन वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बेस पर इन्होंने क्या किया, किसका चूज़ किया, उन्होंने चूज़ किया जो मटर पी है उसका, यानी कि गार्डन जो पी है उस गार्डन पी का उन्होंने सिलेक्शन किया। तो यहाँ पर मेनली अपन ने 4 रीजन पढ़े। अभी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की अपन बात करेंगे। फर्स्ट तो अपन ने बात की कि जो गार्डन पी है, ये गार्डन पी कैसा होता है, गार्डन पी होता है एनुअल प्लांट होता है। और इसलिए क्या होता है, लेस टाइम में इसकी ज़्यादा जो जनरेशन है, मोर जनरेशन है, उन मोर जनरेशन की स्टडी जो है वो की जा सकती है। नेक्स्ट सेकंड कि ये बाइसेक्सुअल फ्लोर होता है जिसके कारण इनमें क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। और सेकंड इमेस्कुलेशन के प्रोसेस के द्वारा इनमें क्या करवाया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो भी ऑक्यूर करवाई जा सकती है। नेक्स्ट अपन ने क्या बात की कि इसमें क्या होते हैं, वेरियस जो पेयर्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे भी क्या होती है, इनकी जो स्टडी है वो स्टडी इजी हो जाती है। अब वेरियस जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, यदि अब इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में आता है, सबसे पहले अपन बात करें कि जो प्लांट है, प्लांट की हाइट, किसकी बात करें, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में अपन बात करें सबसे पहला क्या है, प्लांट हाइट। प्लांट की जो हाइट है उस प्लांट की हाइट में क्या हो सकती है, एक तो होती है टॉल और एक होती है ड्वार्फ। एक तो होती है टॉल और एक क्या होती है, ड्वार्फ होती है। जो एक तो इसमें से क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रेसेसिव ट्रेट होता है। ये टॉल जो है ये तो है डोमिनेंट ट्रेट। ये आगे अपने को जब अपन मेंडल के जो लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उन लॉ ऑफ हेरिटेंस में अपन इनकी स्टडी करेंगे। एक तो हो गया डोमिनेंट और एक हो गया रेसेसिव ट्रेट्स हो गए। ठीक है, तो डोमिनेंट तो कौन सा हो गया,
टॉल और रिसेसिव कौन सा हो गया, ड्वार्फ हो गया। ये तो अपन ने फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जिसकी अपन ने बात की, प्लांट हाइट की। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन। और फ्लावर की जो पोजीशन है वो कैसी होती है, एक तो होती है एक्सियल और सेकंड होती है टर्मिनल। एक तो होती है एक्सियल और एक सेकंड क्या होती है, टर्मिनल होती है। यानी कि एक तो क्या होती है कि जो बात करें अपन जो कि स्टेम है, उस स्टेम के लास्ट जो टिप पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और एक यहाँ जो इंटरनोड पार्ट होता है उस इंटरनोड पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो मैच्योर्ड उसकी जो फली होती है जिसको अपन बोलते हैं मैच्योर्ड जो पी है उसकी शेप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैच्योर्ड पी। मैच्योर्ड पी की अपन बात करते हैं। अब ये जो मैच्योर्ड पी है, ये मैच्योर्ड पी जो है ये किस प्रकार का होता है, इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं उनमें अपन बात करें तो एक तो होता है इन्फ्लेटेंट होता है और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। एक तो क्या होता है, इन्फ्लेटेंट होता है, और एक क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, यानी कि बोथ साइड से क्या होता है, चिपकी हुई होती है, ठीक है। और इन्फ्लेटेंट का मतलब क्या होती है, स्वेल अप होती है। ओके, तो एक तो इन्फ्लेटेंट हो गई और एक हो गई ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो ये तो हो गई मैच्योर्ड पी की बात, और एक होता है इमैच्योर्ड। इमैच्योर्ड पी जो है उसका कलर, इमैच्योर्ड पी जो है उस इमैच्योर्ड पी का यदि अपन कलर की बात करें तो इमैच्योर्ड पी के कलर में बात करते हैं तो इसमें जो होता है डोमिनेंट जो कलर होता है वो तो होता है ग्रीन, और अदर में क्या होता है, येलो कलर होता है। यानी जो रिसेसिव जो ट्रेट है वो तो क्या होता है, येलो कलर, और जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। उसके बाद में अपन बात करें फिफ्थ पॉइंट, फ्लावर कलर। इसकी बात करें, जो फ्लावर कलर है उस फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर होता है वॉयलेट और वाइट। क्या होता है, वॉयलेट एंड वाइट। वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट और वाइट जो है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। नेक्स्ट अपन बात करें शेप ऑफ सीड। इसकी बात करें, शेप ऑफ सीड की अपन बात करते हैं तो शेप ऑफ सीड कैसा होता है, एक तो होता है राउंडेड, और एक होता है श्रिंक्ड। एक तो होता है राउंडेड और एक क्या होता है, श्रिंक्ड होता है। उसके बाद में सेवंथ जो पॉइंट है जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, वो क्या है, कलर ऑफ सीड। ठीक है, सीड के कलर की बात करें तो सीड का जो कलर है उसमें येलो जो कलर है वो तो डोमिनेंट कलर होता है, और जो ग्रीन कलर है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो ये क्या है, उसके मेनली अपन ने 7 जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो है, इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की अपन ने बात की है। ये भी क्या था, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसके बेस पर मेंडल जो है उस मेंडल ने किसका चूज़ किया, पी प्लांट को चूज़ किया। तो अपन ने इस क्लास के अंदर अपन ने जेनेटिक्स जो है उसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपन ने जानी। उसके बाद में अपन ने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा, फिर मेंडल की अपन ने जो सक्सेस है उस सक्सेस के क्या रीजन है अपन ने उनकी बात की। आफ्टर देन अपन ने बात की कि मेंडल ने जो पी प्लांट जो है यानी जो गार्डन पी को जो चूज़ किया, उस गार्डन पी को चूज़ करने के पीछे उनके क्या रीजन्स थे, उन रीजन्स की अपन ने स्टडी की है। नेक्स्ट जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।